राहुल अखिलेश चंद्रशेखर के हाथ लगी लिस्ट। शाह ने तो योगी के साथ कर दिया खेल। 27 में शिकार होंगे सीएम योगी, हो गया आभास। इसलिए अब भी नहीं छोड़ रहे हिंदुत्व का रास्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, ये लिस्ट है बीजेपी की। बीजेपी की इस लिस्ट को देखकर मुझे उस दौर की याद आने लगी जब अब के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। केशरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा में स्पीकर थे और बीजेपी के अध्यक्ष कलराज मिश्रा हुआ करते थे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो राजनाथ सिंह के सामने यूपी में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव और दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती से हुआ और यूपी में हुए इस मुकाबले में बीजेपी को बुरी तरह हार मिली। उसके बाद यूपी की सत्ता में लौटने के लिए बीजेपी को करीब 14 साल के वनवास का इंतजार करना पड़ा। अब दोस्तों, मैं बीजेपी की जिस लिस्ट की बात कर रहा हूं उसने राहुल, अखिलेश और चंद्रशेखर को सियासत की पिच पर बाउंसर, यॉर्कर, गुगली मतलब अलग अलग वैरायटी की गेंद को फेंकने का मौका दे दिया है, जिस पर बीजेपी के धुरंधरों को बोल्ड होना तय है। वहीं राहुल, अखिलेश, चंद्रशेखर की सियासी बैटिंग के लिए पिच भी बना दी गई है, जिस पर बीजेपी के गेंदबाजों के बॉल को सीमा रेखा के पार करने में कामयाब होंगे। दोस्तों, दावे के साथ मैं कहता हूं, बीजेपी की लिस्ट में एक ऐसी गलती हो गई है जिसे देखकर मुझे 90 के दशक के राजनीतिक दौर में जाना पड़ा और लग रहा है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब उसी दौर के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और दलित मुस्लिमों के बीच तेजी से उभरते चंद्रशेखर आजाद से मुकाबला करना पड़ेगा। दोस्तों, राजनीति में छोटी से छोटी बात हार का कारण बनती है। अब सोचिए, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के धुरंधर, जिसमें अमित शाह से लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये मानकर चल रहे थे यूपी में 75 सीटें जीतने से तो बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसी दौरान फैजाबाद से सांसद रहे लल्लू सिंह ने ये कह दिया था, पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनने के लिए संविधान को चेंज किया जाएगा। ये बात आग की तरह फैल गई। दलित समाज के बीच मैसेज चले गया, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तो वो खेल करने से चूकेगी नहीं। इसी तरह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सामान्य वर्ग की सीट फैजाबाद से दलित समाज से आने वाले अवधेश पासी को मैदान में उतार दिया। यही नहीं, चुनाव से ठीक पहले अखिलेश ने यूपी सपा अध्यक्ष के पद पर अति पिछड़े समाज से आने वाले श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। लल्लू सिंह के बड़बोले बोल ने दलित समाज को बीजेपी के खिलाफ उतरने की प्रेरणा दी। अवधेश पासी के सामान्य वर्ग की सीट पर उतरने से दलित समाज में जोश आया और श्यामलाल पाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पाल समाज के बीच मैसेज गया, सपा तो अपनी पार्टी है, इन्हीं को वोट मिलना चाहिए। अब इसका परिणाम ये रहा, 80 में से 75 सीट का ख्वाब देखने वाली बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। उनके ख्वाब तो ख्वाब ही रह गए। दोस्तों, अखिलेश, राहुल और चंद्रशेखर की ओर से धुआंधार प्रयास दलित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के बीच राजनीतिक रूप से एक अलग तरह की जागरूकता आई है। ये समाज अब फौरी तौर पर किसी भी तरह की सियासी एक्टिविटी को डिकॉर्ड करने में कायम होता है। अब दोस्तों, बीजेपी को तय समय में अपने 98 जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की घोषणा करनी है। अब आप कहेंगे 75 जिले हैं तो 98 जिला अध्यक्ष कैसे हैं? दोस्तों, यूपी में कई ऐसे जिले हैं जो काफ़ी बड़े हैं, वहाँ पर एक अध्यक्ष से काम नहीं चलेगा। इसके लिए उन जिलों में 3-4 हिस्सों में बांटकर महानगर अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कुछ जिलों में 4 महानगर अध्यक्ष होते हैं। खैर, बीजेपी ने दोस्तों 98 में से 70 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। अब दोस्तों, यहीं से बीजेपी ने गेंद और बैट दोनों ही राहुल, अखिलेश और चंद्रशेखर के हाथ में थमा दिया है। मतलब धुआंधार बॉलिंग और बैटिंग कीजिए और हमारी हालत पतली कर दीजिए। अब पता नहीं बीजेपी के अंदर ये किसके इशारे पर हो रहा है, लेकिन हो तो जरूर रहा है। कोई तो है जो सीएम योगी को चारों खाने चित करने का प्लान बना रहा है। कोई तो है जिसकी दिली ख्वाहिश है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2027 की लड़ाई जीतें। खैर दोस्तों, हमारे पास जो बीजेपी की लिस्ट है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला फैसला लिया गया है उसमें 70 में से 39 अगड़ी जाति के लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है और ओबीसी कास्ट के सिर्फ 25 को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जी हाँ, 39 और 25
39 अगड़ी और 25 पिछड़ी जाति। मतलब सीधे तौर पर मैसेज जा रहा है बीजेपी तो अगड़ी जातियों की पार्टी है। अब ये अगड़ी जातियों के लिए प्यार है या फिर योगी की राजनीति को बैकफुट पर धकेलने का प्रयास है। दोस्तों, इस लिस्ट में ऊंची जातियों में ब्राह्मण जाति से 19, ठाकुर जाति से 10, कायस्थ से 3, भूमियाल से 2, वैश्य से 4 और पंजाबी से 1 को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। यानी अगड़ी जातियों के बीच भी मैसेज फैल चुका है कि बीजेपी में तो ब्राह्मणी बाहुबली हैं, बाकी सब तो सिपाही हैं। इसी तरह पिछड़ी जाति के जिन 25 लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है उसमें सबसे ज़्यादा कुर्मी जाति के हैं, बाकी सब 1-2 कर हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप के जरिए दलित पिछड़े समाज के बीच आग की तरह ये बात फैल रही है, बीजेपी तो अगड़ों को खासकर ब्राह्मणों की पार्टी है। दोस्तों, अब इस तरह के नैरेटिव से अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला धारदार हो रहा है। चंद्रशेखर की राजनीति में चमक आएगी। तो ऐसे में सवाल है, आज की राजनीति जब हाईटेक है, सारा डाटा हर पार्टी के पास मौजूद है, बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है, प्योर डाटाबेस पार्टी हो चुकी है, तो सब कुछ जानते हुए भी बीजेपी संगठन की ओर से अगड़ी जाति से आने वाले नेताओं को क्यों ज़्यादा तवज्जो दी गई? क्या यूपी बीजेपी संगठन को ऊपर से आदेश है? क्या जो फैसला लिया गया है उसके जरिए सीएम योगी की राजनीति को पूरी तरह से धराशायी करने का प्रयास है? क्या बीजेपी आला कमान ये चाहता है कि अब यूपी की कमान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथ में आ जाए? अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी की इस लिस्ट को देखकर तो दोस्तों मुझे ऐसा ही लगता है, अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला और हिट होगा। और सवाल यह है कि क्या सीएम योगी अपने हिंदुत्व वाली विचारधारा को इसलिए वक्त वक्त पर खाद पानी दे रहे हैं ताकि बीजेपी संगठन उन्हें छूने से पहले सोचे, ताकि जातियों में बटा हिंदू समाज योगी के हिंदुत्व वाली सोच से बंधा रहे? दोस्तों, तमाम सवाल हैं। वैसे आपकी क्या राय है? अपनी राय दें, साथ ही हमारी पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने एंग्लो इंडियंस का जो काम कर रहे हैं कोटा था लोकसभा विधानसभा वो खत्म कर दिया। एंग्लो इंडियंस का आरक्षण था, रिजर्वेशन था, सीटें थी, वो खत्म कर दिया। काले कानून लाए थे, किसानों की जान चली गई, अंततः इन्हें काले कानून वापस लेने पड़े। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश से ही हिस्सा बना है उत्तराखंड। हम और आप, और खासकर आप में से जो लोग हैं, 1-2 लोगों को छोड़कर, 1-2 लोगों को छोड़ करके कोई उत्तराखंड में जमीन नहीं ले सकता। अगर कोई जमीन ले तो बता दो हमें। एक ले सकते हैं जमीन और एक आध और होगा साथी। हम अगर लेना चाहें, आप लेना चाहो, जमीन नहीं ले सकते। ये कानून बन रहे हैं। और फिर नोटबंदी में जान चली गई। नोटबंदी के बाद बताओ भ्रष्टाचार बढ़ा के कम नहीं है। आप नहीं जानते भ्रष्टाचार आपके विभाग में कितना है? आपके विभाग में खुद है और आपके साथ ही कोई न कोई बताता है कि आपके विभाग में भी भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का तो ऐसा है, और जाने जा रही हैं। आप बताइए कौन किस पे आरोप लगा रहा है? एक अधिकारी आरोप लगा रहा अधिकारी पर, कार्रवाई किस पे हो रही है? एक बच्ची का अभी बलात्कार हो गया, अभी एक प्रोफेसर पकड़े गए। तो न जाने होली पे कितनी हत्याएं हुई हैं। डीएसपी का घर जल गया। आप संभल पूछ रहे हो, मैं आपसे कहता हूं, आप बरेली का क्यों नहीं पूछते हो कि डीएसपी का घर जला दिया, सरकारी गाड़ी जला दी? मैं चाहूंगा वो सवाल आप पूछो, उसका जवाब मैं दूं। नहीं,